नमस्कार। आज हम शिव पुराण के 3 बहुत ही गहरे सिद्धांतों को समझने की कोशिश करेंगे। भस्म, अघोर और वैराग्य। ये सिर्फ शब्द नहीं है, बल्कि ये जीवन को देखने का एक बिल्कुल अलग नजरिया है। तो चलिए सीधे उस सवाल से शुरू करते हैं जो शायद कई लोगों के मन में आता है। आखिर महादेव अपने शरीर पर भस्म क्यों लगाते हैं? क्या ये बस एक प्रतीक है या फिर इसका कोई बहुत गहरा मतलब है? देखिए, शिव पुराण हमें एक बहुत शक्तिशाली सूत्र देता है। ये कहता है कि अगर कोई भस्म के असली मतलब को समझ जाए तो वो जीवन और मृत्यु के सबसे बड़े रहस्य को भी समझ सकता है। तो आइए सबसे पहले शिव की भस्म के पीछे छिपे इसी रहस्य को खोलते हैं, क्योंकि ये सिर्फ राख नहीं है, ये एक बहुत बड़ा दर्शन है। भस्म दरअसल उस परम सत्य का प्रतीक है जिसे हर किसी को स्वीकार करना ही पड़ता है। और वो सत्य है अस्थिरता, यानी कि नश्वरता। मतलब कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। और भस्म का ये सिद्धांत किसी में भेदभाव नहीं करता। सोचिए, एक तरफ एक राजा है जिसके पास सब कुछ है, और दूसरी तरफ एक भिखारी जिसके पास कुछ भी नहीं। लेकिन सबसे अहम बात क्या है? जीवन के अंत में दोनों का परिणाम एक ही होता है। राजा हो या रंक, दोनों का शरीर राख में ही मिल जाता है। यही है अंतिम सत्य। तो शिव जब अपने शरीर पर भस्म लगाते हैं तो वो हमें लगातार बस यही याद दिलाते हैं कि ये शरीर जिसे हम इतना महत्व देते हैं, ये नश्वर है, लेकिन इसके अंदर जो आत्मा है वो अमर है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसे रास्ते को समझते हैं जिसे लेकर न अक्सर बहुत गलतफहमियां होती हैं। अघोर मार्ग। ये भय का नहीं बल्कि भय से परे जाने का मार्ग है। अघोर शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है जो भयानक न हो। ये वो मार्ग है जो सिखाता है कि जिस चीज से डर लगता है उसी का सामना कर लो, ताकि डर खुद ही खत्म हो जाए। अघोर मार्ग कुछ बुनियादी डरों का सीधे सीधे सामना करता है, जैसे मृत्यु का डर, शवों के प्रति जो घृणा होती है, और अंधकार का भय। इन पर विजय पाकर ही व्यक्ति भय से मुक्त होता है। हाँ, और ये समझना बहुत जरूरी है कि अघोर का लक्ष्य डराना या अधर्म करना बिल्कुल नहीं है। इसका असली मकसद तो अपने अहंकार का नाश करना है, अच्छे और बुरे के इस भेद को खत्म करना है, और अंत में शिव में विलीन हो जाना है। अब हम उस स्थान पर आते हैं जिसे शिव अपना निवास कहते हैं, श्मशान। अब कोई सोचेगा, भला श्मशान में कोई क्यों रहना चाहेगा? इसका एक बहुत बहुत गहरा कारण है। शिव शमशान में इसलिए वास करते हैं क्योंकि ये वो जगह है जहां माया यानी दुनिया का ये जो भ्रम है वो टूटकर बिखर जाता है। यहाँ जीवन का सच अपनी सबसे नग्न, सबसे सच्ची अवस्था में होता है। जरा सोचिए, शमशान में न कोई रिश्ते मायने रखते हैं, न धन दौलत काम आती है, और न ही किसी का पद। वहां हर कोई बराबर है। सारी सांसारिक चीजें अपना अर्थ खो देती हैं। और ठीक इसी जगह पर व्यक्ति को ये एहसास होता है कि मैं कुछ भी नहीं हूं। और जानते हैं, शिव पुराण के अनुसार यही एहसास शिव ज्ञान की पहली सीढ़ी है। इसी ज्ञान से जुड़ा है हमारा अगला विषय, वैराग्य। वैराग्य का असल मतलब क्या है? क्या इसका मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ देना है? वैराग्य को भी अक्सर गलत समझा जाता है। इसका मतलब घर परिवार छोड़ना नहीं, बल्कि अपने मैं यानी अपने अहंकार को छोड़ना है। शिव स्वयं कहते हैं, जो संसार में रहते हुए भी किसी चीज से मोह या आसक्ति नहीं रखता, वही सच्चा वैरागी है। मतलब वैराग्य एक बाहरी क्रिया नहीं, बल्कि एक आंतरिक अवस्था है। तो इन सभी बातों से, भस्म, अघोर और वैराग्य से हम अपने जीवन के लिए क्या सीख सकते हैं? इस सबका सार क्या है? देखिए, शिव ज्ञान के 3 मुख्य संदेश हैं। पहला, मृत्यु को एक अटल सत्य के रूप में स्वीकार करो। दूसरा, अपने अहंकार का त्याग करो। और तीसरा, हर जीव में उसी शिव का अंश देखो। और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो इन 3 सिद्धांतों को अपने जीवन में उतार लेता है, उसके लिए किसी भी तरह का भय मौजूद ही नहीं रहता। और अंत में ये सब कुछ इस एक विचार पर आकर समाप्त होता है। शिव का अंतिम संदेश यही है कि जो इंसान डर से मुक्त हो जाता है, असल में वही पूरी तरह से मुक्त है। यही है सच्ची स्वतंत्रता।